एनसीईआरटी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अगला टॉपिक ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो मोटा मोटी समझ लीजिए कि जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया करने के दौरान ऊष्मा का निर्माण हो जाए, ऊष्मा यानी ऊर्जा का निर्माण हो जाए, या तो वह ऊर्जा वातावरण में फैल जाए, तो वैसा अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम देखिए, परिभाषा भी समझ जाइए। इसका परिभाषा ये है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा हीट उत्पन्न होती है और वातावरण में निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें उत्पाद के बनने के साथ ऊर्जा बाहर निकलती है, ये बात याद रखिएगा। इसमें उत्पाद जब होता है तो उसके साथ साथ ऊर्जा भी बाहर निकलती है। इसका समान रूप देख सकते हैं, अभिकारक जब जब टूटता है, जब अभिक्रिया करता है तो उत्पाद बनता है प्लस साथ में ऊष्मा भी बनता है। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। उदाहरण एक, कोयले का जलना। कोयला जब जलता है मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा का निर्माण होता है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा निकलती है। पहला उदाहरण जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ, मैं वही उदाहरण का चर्चा कर रहा हूँ। प्राकृतिक गैस का जलना। प्राकृतिक गैस मतलब मीथेन। मीथेन जो है इसमें दिया है, मीथेन का चर्चा किया है एनसीईआरटी में, CH4 का। ठीक है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्लस ऊष्मा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्लस ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है, यह क्या ऐसा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तीसरा एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, देख लीजिएगा ध्यान से। तीसरा दिया है श्वसन। श्वसन जो हम लोग करते हैं, हमारे शरीर में ग्लूकोज जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है वो क्या है? श्वसन है। श्वसन कैसा अभिक्रिया है? तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें भी ऊष्मा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण होता है, या शरीर से ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए C6H12O6 जो कि क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज है, जब ऑक्सीजन के साथ टूटता है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज हम लेते हैं, कोई भोजन लेते हैं, टूटता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो कि हम लोग बाहर छोड़ते हैं उसको, और जल का निर्माण करता है और प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक श्वसन जो क्रिया है, कैसा क्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो आप समझ गए होंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, जिसमें ऊष्मा निकले या ऊर्जा निकले या वातावरण में फैले, तो ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? तो देखिएगा ध्यान से कि वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को कराने में ऊष्मा ऊपर से डालना पड़े, या जो अभिक्रिया करने में ऊष्मा लेता हो तब अभिक्रिया करता हो, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं उसको। ठीक है, परिभाषा देख लीजिएगा ध्यान से। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें ऊर्जा बाहर नहीं निकलती बल्कि बाहर से ली जाती है। समान रूप अभिकारक प्लस ऊष्मा फिर उत्पाद बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल 2-3 देख लेते हैं फटाफट। उदाहरण से कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर। चूना पत्थर को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, चूना पत्थर को हीट करते तो क्या बनता है? चूना पत्थर को अगर हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में गर्मी देने पर कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये कैसा अभिक्रिया है? क्योंकि इसमें हम हीट दिए हैं। क्या दिए हैं? हीट दिए हैं, ऊष्मा दिए हैं, तब जाके ये क्या बना है? ये बना है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तब जाके ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी, क्योंकि ये पहले ऊष्मा खुद लिया तब ये अभिक्रिया किया। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो आइए और एग्जाम्पल अगर एनसीईआरटी में है तो आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ तक मैंने देखा हूँ, यहीं तक है। और भी एग्जाम्पल दैनिक जीवन में जहाँ जहाँ ऊष्मा देख के अभिक्रिया कराते हैं, जैसे आप घटन अभिक्रिया जब पढ़ेंगे तो जिसमें भी ऊष्मा लगा, सब ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप जल का अपघटन किए थे तो उसमें ऊष्मा डाले थे या ऊर्जा डाले थे। फिर AgCl मतलब क्या किए थे? सिल्वर क्लोराइड का किए थे, प्रकाश का, सिल्वर ब्रोमाइड का किए थे प्रकाश के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी था जिसमें ऊष्मा लगा था, सब ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, तो यदि वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आपको यदि इससे रिलेटेड MCQ चाहिए
जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में हो, बोर्ड का एग्ज़ाम हो या तो कंपटीशन का, रेलवे का, एसएससी का, जीके कहीं भी हो, जो कि एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है जहाँ, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता है, ये जान लीजिए आप। चपरासी से लेकर आईएएस तक का एग्ज़ाम दीजिए तो सारा का सारा एनसीईआरटी से ही रहेगा। आप 10th का एग्ज़ाम देने जाइए, 12th का एग्ज़ाम देने जाइए, सब एनसीईआरटी से रहता है। अदर किताब से आपको नहीं देखने मिलेगा। चाहे आप नीट दीजिए, जेईई दे दीजिए, कुछ भी दीजिए, एनसीईआरटी से ही आपको रहेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।